हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स है। यह सीरीज हमको बहुत ही अच्छी लगती है और आशा करता हूँ कि आपको भी यह सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सिटी दिखाई देती है जिसके अंदर हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर क्लास के अंदर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वो असल में उन्हें सिटी के बारे में बता रही थी कि डीमंस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुकी है। अब सिर्फ यही सिटी बची हुई है जिसका नाम लोरी सिटी है। फिर हमें एक 13 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो क्लास में सो रहा था। तभी उसके आसपास एक अजीब घटना होने लगती है। तभी उस लड़के की आँख खुल जाती है। फिर वो अपने आसपास के नज़ारे को देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता है, आखिर ये सब कौन है और मैं कहाँ हूँ। और फिर उसे समझ में आता है कि ये मेरा बचपन का स्कूल है जिसमें मैं पहले पढ़ा करता था। अब फिर उसे याद आता है कि कैसे डीमंस ने अपने शहर पर हमला कर दिया था और शहर को बचाने के चक्कर में उसके दोस्त मारे गए। उसकी एक लवर भी थी जो कि डीमंस के हाथों मारी गई। अब हमें पता चलता है कि उसकी फ्यूचर की आत्मा पास्ट में आ गई है। अब वो अपनी 13 साल वाली बॉडी में मौजूद है। अपने फ्यूचर के अंदर उस पर डीमंस ने हमला कर दिया था। इसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए थे। जो भी लोग इस लड़ाई में बच गए थे वो वहाँ से भाग गए थे। कुछ साल बाद नाइली भी लड़ाई में मारा गया था, लेकिन उसके पास एक बुक थी जिसका नाम टेम्पोरल डीमंस स्पिरिट था। मरते वक्त उस बुक ने इस लड़के की आत्मा को पास्ट में भेज दिया था। अब इस लड़के की आत्मा 13 साल वाली बॉडी में आ गई है। उस लड़के का नाम नाइली है। अब ये अपने आप को पास्ट में पहुँचा देख बहुत खुश होता है। अब अगर ये चाहे तो फ्यूचर में अपने दोस्तों और अपनी लवर को बचा सके। अब क्लास में उसका ध्यान अपनी टीचर की ओर जाता है। वो क्लास के अंदर अमीर और गरीब के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रही थी कि गरीब परिवार के लोग कभी मैच्योर नहीं हो सकते हैं। ये लोग वह कहलवाते हैं जो कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। और ये पढ़ा रही थी कि गरीब परिवार के लोग डीमन से रिचिस्ट नहीं बन सकते हैं। डीमन से रिचलिस्ट वो लोग कहलाते हैं जो कि डीमंस के पावर को अपने अंदर खींच सकते हैं। ऐसा करने से वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। ऐसी बात सुनकर एक लड़का दूर से जिसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था। और तभी तुरंत नाइली खड़ा होता है और टीचर की बात को गलत कहता है। और वो कहता है कि उसके शहर के सबसे ताकतवर आदमी रैंक येन हो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आज वो इसी शहर के सबसे ताकतवर आदमी है। ये मुँह की वजह से ये शहर आज तक डीमंस से बचा हुआ है। अब ये सुनकर टीचर उसका मजाक उड़ाने लगती है। हालांकि तुम भी आते हो एक राजसी परिवार से, लेकिन वो राजसी परिवार एक गरीबी में ही जीना चाहता है। तुम्हारा सोल फोर्स भी सिर्फ 5 है जो सिर्फ डफर्स का होता है। और वहाँ पर बैठे सभी अमीर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर नाइली को बहुत गुस्सा आता है और खड़ा हो जाता है और ये ऐलान करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डीमन स्पेशलिस्ट बनूंगा और मेरे साथ बैठे सभी गरीब बच्चे भी अमीरों पर भारी पड़ेंगे। अब उसे टीचर डीमंस स्पेशलिस्ट के बारे में बताती है जिनके अंदर 5 रैंक होती है, जिनका नाम ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्लैक, गोल्ड और लेजेंडरी है। अब दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है। 2 दिनों बाद उसके स्कूल में एक एग्जाम है जिसमें नाइली फर्स्ट आकर दिखाएगा। अगर वो 2 दिन बाद वाली एग्जाम में पास नहीं होता है तो वो यह स्कूल छोड़ देगा। अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो टीचर को स्कूल को छोड़ना होगा। अब टीचर उसको सजा देती है और गरीब दोस्त भी उसके साथ सजा में शामिल हो जाते हैं। अब नाइली पीछे खड़ा था और एक लड़की को देखता है जिसका नाम जियाओ जिंकर है। फ्यूचर के अंदर वो लड़की अपनी शादी तोड़ देती है क्योंकि जीनियस होने के बावजूद भी उस लड़की की शादी उसके खिलाफ की जा रही थी। शादी तोड़ने के बाद वो एक उपचू नाम के जंगल में चली जाती है जो कि एक बहुत खतरनाक जंगल था। वहीं पर वो फिर ट्रेनिंग करने लगती है। उस दिन के बाद से यह लड़की लापता हो गई थी और उसके बारे में जब किसी को कुछ पता नहीं चला तो सबने यह मान लिया कि वह मर चुकी है। तब उसके दोस्त उस लड़के को नाइली को उस लड़की को घूरते हुए देखते हैं तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो और अपनी सोल्स फोर्स को बढ़ाओ। तुम्हें अपना सोल्स फोर्स 5 से 100 पर पहुँचाना है और इसके लिए तुम्हें अब मेहनत करनी होगी। वो फिर अपने दोस्तों को चिंता न करने की कहता है और उनमें विश्वास दिलाता है कि खुद वो बड़ा आदमी बनेगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी ऊंचा आदमी बनाएगा। उसके ऐसा करने पर सभी लोग उसको मजाक में लेते हैं। उसका दोस्त उसे पूछता है कि यह सच में पॉसिबल है, जिस पर नाइली उसे भरोसा रखने को कहता है। क्लास खत्म होने के बाद वो मार्केट में घूमने को जाते हैं। वहाँ वो अलग अलग खाने पीने की और हथियार चीज़ें देखता है, जिसमें से उसका दोस्त को एक कवच दिखाई देता है। वो उसकी एक कीमत पूछता है। दुकानदार उसकी कीमत 7,000 कॉइन बताता है। तभी वहाँ एक अमीर फैमिली का लड़का आता है और उनकी मजाक उड़ाने के लिए वो कवच खरीद लेता है। और बगल से एक लड़की निकल रही थी जिसको वह कवच गिफ्ट करने लगता है। वो उस लड़की को पसंद करता था और उसे वो ये गिफ्ट देकर इम्प्रेस भी करना चाहता था।
लेकिन वो लड़की इस गिफ्ट को लेने से मना कर देती है। इस लड़की का नाम ए जीवन है। ये लड़की सिटी लॉर्ड की लड़की है और सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। इस लड़की को नाइली भी पसंद करता है। इस अमीर लड़के का नाम शेन यू है। अब नाइली और उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और कुछ एरोस और क्रॉसबोस खरीद लेते हैं। अब वो तीनों हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं। अब वो वहाँ जाकर हिरन का शिकार करके और कुछ पैसे कमा सकते हैं। अब वो उनका शिकार करने के लिए लीव पाव को चारा बनाते हैं और उसको खुले में छोड़कर चले जाते हैं। और वो उस हिरन उसके पीछे भागता है और वो भी हुआंग्स भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं लग पाता है। अब डूस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी उसे वह पकड़ नहीं पा रहा था। अब भागते भागते शिप को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो फेरी स्टेज में चली जाती है और पहले से खतरनाक बन जाती है। और वह मौके को देखकर एक कोने में छिप रहा था और एक जहरीली तीर चलाता है और वहाँ मौके पर ही हिरन को तीर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो दोनों उस जहरीली तीर के बारे में पूछता है और वह नाइली बताता है कि ये जहर उसने पहले ही तैयार कर लिया था। अब वो और भी हिरन को मारने का सोचते हैं और बहुत सारे हिरन को मार लेते हैं और उनके पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सिटी के अंदर अगले दिन यह न्यूज़ फैल जाती है कि हिरन का शिकार कर रहे हैं, जिनसे उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। सिटी में सभी को लगता है कि एक टाइगर आकर सभी हिरन्स को मार रहा है। उसके बाद भी वह तीनों दोस्त शिकार को जारी रखते हैं। शिकार करने की वजह से वह धीरे धीरे पावरफुल होने लगते हैं। अब शिकार करते करते उन्हें 7 रात हो चुकी है। अब उन्हें बहुत नींद आ रही थी तो नाइली अकेला ही शिकार करने चला जाता है और उन दोनों को सोने को बोल देता है। नाइली अकेला आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसे एक ग्रीन लाइट नजर आती है और वह उसके पास छुप छुप कर चला जाता है और उसे पता चलता है कि जियाओ जिंगर है, जो कि उसी की क्लास में पढ़ती है। असल में फ्यूचर के अंदर जियाओ जिंगर बीमार होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाती है। ये बात नाइली जानता है क्योंकि वह फ्यूचर से आया है। वह यह बात समझ जाता है कि यह लड़की बीमार क्यों होने वाली है, क्योंकि असल में वह एक जियाओ जिंगर है जो कि शादी से बचने के लिए खुद को ताकतवर बना रही थी। इसलिए वह दिन रात ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि उसको रात की ट्रेनिंग सूट नहीं कर रही थी और वो बीमार हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि मेरे पास कोई आ रहा है। अब वो तुरंत अपना खंजर उठाती है और देखती है कि यह तो नाइली है और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कल्टीवेशन करना है। नाइली उसकी बातों को इग्नोर कर उसके पैरों की तरफ देखता है जहाँ उसको एक चोट लगी हुई थी। और जियाओ जिंगर देखती है कि वो अभी तक नहीं गया और उसके पैरों की तरफ देख रहा है और वो खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है और वो बोलता है कि रात होने पर तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैर जल रहे हैं? धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में भी दर्द हो रहा है, वो ट्रेनिंग कर पाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनकर जियाओ जिंगर चौंक जाती है और नाइली उसे इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताता है। असल में ये एक आर्टिस डिसीज है जिससे आदमी तक बॉडी फट जाती है और वो उसे बताता है कि तुम अभी तक फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंची हो। तुम फर्स्ट लेवल पर पहुंचोगी तब तक तुम्हारी बॉडी फट जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगी। और ये सुनकर वह रोने लगती है और वह उसे इसका इलाज पूछती है और नाइली उसे इलाज बताता है। असल में इसके इलाज के लिए एक डाउगिन टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जो कि एक मसाज टेक्निक है। साथ ही इस बीमारी को दूर करने के लिए 2 दवाई भी बताता है, जो कि 1 महीने तक खानी होती है। अब नाइली यह सब बताकर ट्रेनिंग करने लगती है और वो उसे ट्रेनिंग करने को भी मना करता है। अब वो जियाओ जिंगर को अपनी टेक्निक दिखाने को कहता है और जियाओ जिंगर थोड़ा हिचकिचाने लगती है, क्योंकि कल्टीवेशन टेक्निक सबका सीक्रेट होता है, क्योंकि इसमें इनकी कमजोरियों के बारे में भी लिखा होता है। और जियाओ जिंगर इसके बारे में बहुत सोचती है और बता देती है। और नाइली उस टेक्निक को देखता है और बताता है कि तुम्हारी बीमारी का कारण यह कल्टीवेशन ही है, कि यह टेक्निक तुम्हारी वेंस को डैमेज कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस टेक्निक को सही कर सकता हूँ। अब वो उसके कल्टीवेशन में कुछ चेंजेस करता है और उसे वापस दे देता है। अब जियाओ जिंगर उस टेक्निक में किए चेंजेस को देखती है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और वो समझ जाती है कि इस नॉलेज पर ही उसने आज सुबह टीचर से शर्त लगाई है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिए।